हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है बुधवार और बुधवार के दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी और यह एक बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन को किए गए जो भी उपाय आप करते हैं उससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति बुधवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को करता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में बुधवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि पूरे वर्ष भर में बुधवार की अष्टमी बहुत कम ही बार आती है, 3 से 4 बार ही आती है। इसलिए इस दिन को किए गए उपायों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि बुधवार की अष्टमी को हम जिस उपाय को करने जा रहे हैं वो उपाय किस तरह से किया जाना चाहिए, अर्थात उस उपाय को किस विधि से किया जाना चाहिए और उस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपसे इस उपाय को करने में ना हो। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुधवार की अष्टमी को यह उपाय करना है, इसलिए कल बुधवार को बहुत समय के बाद यह अष्टमी पड़ रही है। तो इस उपाय को उस व्यक्ति को करना है जो किसी न किसी बीमारी के से ग्रसित है, अर्थात चाहे वह बीमारी उसकी किसी भी प्रकार की हो, बड़े से बड़े रोग के लिए इस उपाय को ही करना है। यदि आपकी बीमारी किसी किडनी को लेकर के, लीवर को लेकर के या किसी अन्य तकलीफ को लेकर के आपकी कोई बीमारी है, अर्थात किसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए उसे उपाय को करना कैसे है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है वह होगी हरी मूंग के जो दाने होते हैं, हरी मूंग के दाने, इसके अलावा 1 बट्टी गुड़ और 5 बेलपत्र। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप जो मूंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वह हरी रंग की जो मूंग है वह साबुत होनी चाहिए। कहीं से भी टूटी मूंग का प्रयोग आपको नहीं करना है, सड़ी या बेकार मूंग का प्रयोग नहीं करता है, आपको शुद्ध मूंग का ही प्रयोग करना है। इसके अलावा गुड़ साफ सुथरा होना चाहिए। बाजार में नमक मिला गुड़ आता है तो आपको शुद्ध गुड़ लेना है, नमक मिले गुड़ का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके अलावा जिस बेलपत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं वह बेलपत्र भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से उस बेलपत्र की पत्ती की जो नोक होती है वह किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको किसी एक पात्र में, कटोरी या कटोरा कोई भी हो, किसी एक पात्र में आपको इस मूंग को रख लेना है। इसके बाद इस मूंग के ऊपर आपको 1 गुड़ की बट्टी रख लेनी है और 5 बेलपत्र जो मैंने आपको बताया वह 5 बेलपत्र आपको इस कटोरी के ऊपर रख देना है और अपने हाथ के जो दाहिना हाथ है या जो सीधा हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उस हाथ में आपको इस कटोरी को ले लेना है। जो भी व्यक्ति बीमार है या जिस किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के सर से पूरे शरीर का आपको 21 बार उतारा इस कटोरी के माध्यम से कर लेना है और अपने हाथ के सीधे हाथ की जो दायां हाथ है उस पर इस कटोरी को ले जाएं किसी भी गणेश जी के मंदिर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल बुधवार की अष्टमी है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो इसलिए आपको इस कटोरी को भगवान गणेश के मंदिर में ले जाना है और इस कटोरी को भगवान गणेश का जो सीधा या जो दायां हाथ होता है, अर्थात आपके सम्मुख जो उल्टा हाथ है तो आपके सम्मुख गणेश जी का वो सीधा हाथ होगा, तो सीधे हाथ की ओर इस कटोरी को रख देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कटोरी आपको भूमि या जमीन पर ही रखनी है। वहां जाकर रखने के बाद आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है। जिस किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसकी जो भी बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने की आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करके आप अपने घर चले जाएं, आप देखेंगे कि भगवान गणेश की कृपा से धीरे धीरे उस व्यक्ति की बीमारी ठीक होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही विशेष प्रकार का और मुख्य रूप से बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की ठीक होने की कामना के लिए किए जाने वाला बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जिस भी व्यक्ति को बीमारी ठीक करने के लिए इस उपाय को आपने किया है उस व्यक्ति के सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएं, उस व्यक्ति के शरीर से वो सभी प्रकार की तकलीफें दूर हो जाएं।
ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। श्री गणेश भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।